दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के संविधान के बारे में आज आपको हम जानकारी देते हैं कि हमारे भारत देश का संविधान क्या है ना। और उसके बारे में पूरा इन डिटेल हम आपको समझाते हैं। यह क्लास 9 से यह सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा भारत देश का जो संविधान है वो क्या है कि एक सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों को क्या करता है, उनका अधिकार और कर्तव्य देता है ना। अधिकार में आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, 5 मौलिक अधिकार है टोटल, है ना। और उसके बाद जो है ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। अगर संविधान के मूल संरचना के बारे में पढ़ेंगे अपने देश के, तो ये सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है, ठीक है। ऐसा है कि यह संविधान लचीला और मुलायम भी है ना। अगर बातें होंगी तो ये भी आप कह सकते हैं कि यह जो संविधान है वो लचीला भी है और मुलायम भी है, ठीक है। 42वें संशोधन अधिनियम की अगर बात कीजिएगा, संशोधन अधिनियम का मतलब ये हुआ कि संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता है देश के विषय वस्तु को देखते हुए। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें एक शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, और अखंडता का शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सभी धर्मों को भारत देश में प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मों को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार कर सकता है और छोड़ सकता है। मूल ढांचा के बारे में बात करेंगे तो केशवानंद भारती केस 1973 से संबंधित है इसका मूल ढांचा। अपना जो भारत देश का संविधान है, इसका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे मौलिक अधिकार का पार्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, डीपीएसपी वो आयरलैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली के बारे में जानकारी ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली का जो टर्म है या वो जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है। विशेषता सेम चीज़ है, अभी बताएं आप लोगों को, कठोर है, हमारे देश का संविधान लचीला है। ये किसके तहत है तो 368 अनुच्छेद के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 19 आपको बताता है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। मूल अधिकार में भाग 3 में यह अनुच्छेद का वर्णन है। उसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हम लोग आगे आगे बात करेंगे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। और इसमें एक चीज़ और है, 389 उस टाइम सदस्य थे टोटल। संविधान को बनने में जो है वो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये हुआ कि प्रारूप समिति हो सकता है, एक तरह का प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इसको कहते हैं, यानी जिस समिति को संविधान को लिखने की जिम्मेदारी दी गई। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद क्या किया गया कि संविधान को लिखने के लिए जो है जिम्मेदारी जो है आज़ादी से पहले ही भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये आपको याद रहना चाहिए। और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। हमारा जो संविधान है, अपन लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इस संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है। वहीं अगर पढ़िएगा 21A के बारे में तो यह आपको शिक्षा का अधिकार देता है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त की शिक्षा का प्रावधान है ना। आप जानते हैं कि बिहार में सर्व शिक्षा अभियान जो है 2010 से चल रहा है, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। अनुच्छेद 32 अगर पढ़िएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है ना। डीपीएसपी के बारे में पढ़िएगा तो कल्याणकारी राज की स्थापना के बारे में डीपीएसपी भाग 4 में चर्चा किया गया है ना। डायरेक्टरी ऑफ प्रिंसिपल जो है वो बताता है। फंडामेंटल ड्यूटी कुछ है जी, और जो आप पढ़े थे 1976 छियालीस 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जो जोड़ा गया था वो है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार में इसको गिना जाता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। फिर 61वां संशोधन अधिनियम जब 1989 किया गया तो उसमें 21 से 18 वर्ष तक जो है मतदान की आयु तय की गई, कि पहले था कि 21 साल के लोग हिंदुस्तान में वोटिंग करेंगे, और अब वर्तमान समय में 18 साल जो है वो वोट करने की आयु को, मतदान की आयु को सीमित किया गया, तय किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी मतदान जो है, मतदान का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 6 नवंबर, और 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वोटिंग का डेट घोषित किया गया। उस दिन सब लोग जरूर, जो 18 वर्ष की उम्र को पहुंच चुके हैं या क्रॉस कर चुके हैं, सब लोग जरूर वोट देने जाइए और अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग कीजिए। देखिए, अगर आगे हम बात करेंगे तो हम संविधान के बारे में बात करते हैं, शासन प्रणाली के बारे में। अपने देश के संविधान में देश के संविधान का शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर आप शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, अगर हम अपने भारत देश के देश के शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जो आप लोग जानते हैं अच्छे से। कैबिनेट सिस्टम है, जिसमें जो सरकार का अंग है
वो 3 है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, फिर विधायिका हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या है, न्यायपालिका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि कार्यपालिका का काम है कानून को बनाना, और विधायिका का काम है ये विधायिका का काम है कानून को बनाना, जो व्यवस्थापिका होता है वो कानून को बनाता है, और कार्यपालिका कानून को लागू करता है, और कानून के का जो है हनन होने पर कानून को संरक्षण करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है। इसीलिए न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक कहते हैं, संविधान का संरक्षक भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ अधिकार और सिद्धांत है, जैसे हमने कहा था कि भारत देश का जो संविधान है उसमें अलग अलग जो टर्म्स है, जैसे नागरिक का अधिकार है, सरकार का निर्देश है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और संशोधन प्रक्रिया में बताया गया है कि न तो अमेरिका की तरह यहाँ का कठोर संविधान है, बिल्कुल न ही ब्रिटेन की तरह लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है, न ही ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा लचीला है। भारत का जो संविधान है वो एक तरह का दोनों का मिश्रण संविधान है। और 368 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 368 है, उसमें इसके संशोधन के बारे में बताया गया कि किस तरह हम लोग संशोधन कर सकते हैं, समय अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला देखिए, जो हमारा भारत देश का जो संविधान है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। समानता का अधिकार दिया गया है कि सब लोग कानून के समक्ष में समान है, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 ये अनुच्छेद है, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार है। उसका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 23 से 24 बाल श्रम के बारे में बताया गया है कि कोई भी बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अगर बाल मजदूरी करते पाए जाते हैं तो उनका वो शोषण हुआ, वो बाल मजदूरी के क्रम में आएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 32 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में बताया गया, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में 29 से 30 आर्टिकल में बताया गया, अनुच्छेद में बताया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को कुछ कुछ अनुच्छेद पता रहना चाहिए, जो बहुत जरूरी अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि संविधान जो है अपना भारत देश का संविधान है, इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा, ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, 1949 को। और यह संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, ठीक। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया, वो किसमें वर्णन किया गया है, तो पार्ट 4 ए नागरिकों के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है ना। और उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, 52 से 62 आर्टिकल जो है उसमें राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है ना। तो फिर उसके बाद जो है अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि 1989 में जो 61वां संशोधन अधिनियम है उसके तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया, और 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो है उसमें जीएसटी ऐड किया गया था, जिसमें आप लोग जानते हैं सी सेंट्रल जीएसटी देते हैं, सीजीएसटी देते हैं, और एक एसजीएसटी देते हैं जो मतलब स्टेट जीएसटी देते हैं। दो तरह का जीएसटी देते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जीएसटी जो टैक्स कैलकुलेट किया लिया जाता है कलेक्शन, और एक जो है परसेंटेज जो एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। वर्तमान में इसमें जो है छूट दिया गया, आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में जीएसटी में जो 18% का छूट है वो व्हीकल्स वगैरह पर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब याद आप छोटा छोटा पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने संविधान के बारे में पता रहना चाहिए। देखिए भारत देश का जो संविधान है वो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 389 सदस्य थे, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बातें आएगी तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, बिहार के थे। आज हम लोग उन पे गर्व भी करते हैं कि बिहारी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको संविधान के बारे में पता रहना चाहिए। चलिए अब हम एक बात आगे जानते हैं, ये जो भारत का जो संविधान है इसमें कितना अनुच्छेद है। तो भारत के संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, ठीक। और उसके बाद 12 अनुभाग है, ठीक है। और उसके बाद जो है 25 अनुभाग है, और 12 अनुसूची है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 12 अनुसूची है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ सब याद रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था वो आपको जो है संविधान सभा के बाद हुआ था, जैसे 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। तो 9 अगस्त 1947 देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिए, 9 अगस्त 1947 ही है। तो ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। संविधान का जो पितामह है वो बी आर अम्बेडकर साहब को माना जाता है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया था, है ना, संविधान को लिखने का काम किया था, ठीक है। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है, ठीक है।
मूल अधिकार के बारे में आप लोग जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार है, क्षमता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। तो ये सारा अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है, वो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, ये जो हमारा संविधान है, ये भारत के संविधान का जो आत्मा है, ये भी आप जान लीजिए कि भारत के संविधान का जो आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रियम्बल को बोलते हैं। अगर प्रस्तावना के बारे में आप अगर पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में संविधान का जो सारांश है, समरी है, उसके बारे में बताया गया कि हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए। उसमें मूलतः जो टर्म्स है संविधान में, वो क्या क्या आता है वो याद रखिएगा। जैसे चर्चा किया गया, आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन सा टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश के संविधान में प्रस्तावना में पढ़िएगा, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा हुई है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद न्याय की चर्चा है, सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संप्रभुता की चर्चा है, एक टर्म है संप्रभुता, भारत को संप्रभु राज्य बनाना है। और समानता स्वतंत्रता है ना, समानता और स्वतंत्रता का भी चर्चा है, समानता और स्वतंत्रता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो हमारे भारत देश के संविधान में इसका चर्चा जो है किया गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब 1976 में टर्म जोड़ा गया था कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकारने और छोड़ने की आज़ादी है। न्यायालय आप जानते हैं, आप त्रिस्तरीय न्यायालय अपने भारत देश में जो स्वरूप है, जिला अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना। तो आप न्याय जो है, न्यायिक व्यवस्था हो, और न्याय के अंतर्गत ये भी है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, है ना। भारत सरकार में केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ या राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं, उसके तहत सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आर्थिक न्याय भी होना चाहिए, राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, है ना। और संप्रभुता, यानी भारत देश में रहने वाले सभी जो जनता हैं वो लोकतंत्र में सर्वोपरि हैं। और संप्रभुता, सबको क्या करना है, प्रभुता हासिल है कि वो क्या कर सकते हैं, अब उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जो अपने फंडामेंटल राइट का रक्षा कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी का रक्षा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, आपको ये सब याद रहना चाहिए। देखिए, एक बात अगर हम आपको बता दें, तो हम भारत के जो लोग हैं वो भारतीय संविधान की असली ताकत हैं। और इसको दर्शाना भी है आपको 6 नवंबर और 11 नवंबर को, है ना। अपना जो वोटिंग राइट है वो उसको प्रयोग करना है आपको, क्योंकि बिहार में जो है मतदान का वर्ष शुरू हो रहा। और हमारा सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो चुनाव है। इस चुनाव में हम सभी 18 वर्ष की आयु तक जो पहुँचे हुए युवा हैं, या 18 के बाद के जो लोग हैं, सारे लोग वोट डालने जाएंगे। और वोट डालकर अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके अपनी इच्छा अनुसार मनपसंद जो जनप्रतिनिधि है जिसका चुनाव करेंगे, ताकि वो हमारी आवाज़ों को मजबूती के साथ बिहार सरकार के समक्ष उठा सके। और जो है हमारी बातों को मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा जा सके। इससे क्या होगा कि बिहार का विकास होगा। आप जानते हैं बिहार के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था कि अगर बिहार विकास करता है, बिहार का विकास होता है, तो भारत का विकास होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आज हमारा जो ये लेक्चर था, ये भारतीय संविधान के बारे में भी था, और कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव हो रहा है अभी बिहार राज्य में, विधानसभा का चुनाव का जो घोषणा हुआ है, या चुनावी प्रोसेस जो होने वाली है, तो इसके बारे में भी चर्चा करना था। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए, और हम आप लोगों के समक्ष जो है हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।